हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनली इंग्लिश। आज हम टेनिस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, आइडेंटिफाई द टेनिस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस है आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। आपको बताना है कि ये कौन सा टेनिस है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। इसके ऑप्शंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों में से इसका आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन वर्किंग। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेनिस, आइडेंटिफाई द टेनिस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स। इस सेंटेंस में आपको बताना कि इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ये कौन सा टेनिस है। ऑप्शन है इसके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेनिस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट, आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट। आपको इस सेंटेंस में बताना कि ये कौन सा टेनिस है। ऑप्शन है इसके सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसका सही ऑब्जेक्टिव है सिंपल फ्यूचर। फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेनिस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है आई विल गिव हिम ए गिफ्ट। तो इस सेंटेंस में भी आपको बताना है कि ये कौन सा टेनिस है। इसके ऑप्शंस है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंपल फ्यूचर। और आप हमेशा याद रखो कि जब कोई भी मॉडल आ जाता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, जैसे कि यहाँ पे विल गिव है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेनिस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर। तो इस सेंटेंस में आपको बताना है कि ये कौन सा टेनिस है। तो इसके ऑप्शंस है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर वर्किंग। सिक्स्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेनिस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी स्पीक्स वेल, शी स्पीक्स वेल। तो यहाँ पे भी ये एक सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा टेनिस है। तो ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर। इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है सिंपल प्रेजेंट। शी स्पीक्स वेल। यहाँ पे जो शी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस आर या ई एस, दैट इज स्पीक्स। क्वेश्चन सेवंथ है आइडेंटिफाई द टेनिस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है शी हैज ईटन हर फूड। इस सेंटेंस में आपको बताना है यहाँ पे कौन सा टेनिस लगा है। तो सिंपल प्रेजेंट है, इसके ऑप्शन है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। इन चार ऑब्जेक्टों में से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज ईटन। हैज हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेनिस होता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेनिस है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे fill in the blanks with the most appropriate word. I will help him if he dash. इसके ऑप्शन है ask, asked, asks, will ask। दोस्तों आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पे इसने लिखा है आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा इफ ही डैश। तो यहाँ पे कंडीशन है अगर वो कहेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट लगता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका आंसर आ जाएगा आस्क्स।
यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि आई विल हेल्प हिम इफ ही आस्क्स। क्वेश्चन नंबर 9th, fill in the blanks with the most appropriate word. The war blank in 1939। तो यहाँ पे ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन भी देखेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इसका स्टार्ट, दूसरा है विल स्टार्ट, तीसरा है इज स्टार्टिंग और चौथा ऑब्जेक्टिव है इसका स्टार्टेड। तो इसका करेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा स्टार्टेड। द वॉर स्टार्टेड इन 1939, यानी कि पास्ट की बात हो रही है तो इसका पास्ट वर्ब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है fill in the blanks with the verb in its correct form। आपको बताना है कि इस ब्लैंक में कौन सा वर्ब आ जाएगा। सेंटेंस पढ़ते हैं हम। आई ब्लैंक वेरी टायर्ड सो आई ले डाउन ऑन द बेड एंड वांट टू स्लीप। यानी कि अगर हम सेंटेंस अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ हमको लगता है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। आई डैड इज वेरी टायर्ड सो आई ले डाउन ऑन द बेड, यहाँ पे टायर्ड और ले डाउन ये पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई ले डाउन ऑन द बेड एंड वांट टू स्लीप। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म। तो हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन इज डैश कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन है इसके कंटेनर्स, कंटेनिंग, कंटेन, कंटेनर। क्योंकि ये सिंपल टेंस है, यानी कि जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दैट इज प्रोटीन कंटेन। यहाँ पे सी ऑब्जेक्टिव इसका करेक्ट ऑप्शन है। Protein is contain carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Question number 12. When we hear the good news, we were dash। तो यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। When we heard the good news, we were dash। Delight, delighted, delighting, delightful। तो चार ऑप्शन है, तो इन चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आ जाएगा डिलाइट। When we heard the good news, we were delighted. Question number 13. You dash always dash your things, put them into their bag। तो यहाँ पे भी ये अच्छा सा क्वेश्चन है। You dash always dash your things, put them into their bag। इसके ऑप्शन है यहाँ पे are losing, दूसरा है are lost, तीसरा है have lost और चौथा है shall have been losing। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा। प्यारे दोस्तों कोशिश करना, इसका करेक्ट आंसर है पहला आर लूजिंग। तो आप में से किसी का क्वेश्चन ये भी आएगा, जो ऑलवेज है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हम जहां पे भी ऑलवेज आप देखते हो कि आप इस्तेमाल करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मगर जो सेंटेंस इरिटेशन का सेंस देगा तो हमेशा याद रखना वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस लगता है, क्योंकि वो भूल जाता है। यू डैश ऑलवेज डैश योर थिंग्स, पुट देम इनटू देयर बैग। तो यहाँ पे इरिटेशन का सेंस है, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा यू आर ऑलवेज लूजिंग योर थिंग्स, पुट देम इनटू देयर बैग। तो इरिटेशन होती है जब कोई चीज कोई किसी जगह भूल जाता है, जानबूझ के नहीं मगर। तो जब कोई कोई पर्सन कोई चीज भूल जाता है तो फिर इरिटेशन का सेंस देता है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस लगता है, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही इसमें सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव यही था। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, जोस कैट डैश इनटू द रिवर यस्टरडे। अब तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे यस्टरडे। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे, यहाँ पे फेल, वाज फॉलिंग, हैव फॉलन, इज फॉलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोस कैट फेल इनटू द रिवर यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डैश यू बॉर्न, फिर है क्वेश्चन मार्क, आई डैश बॉर्न इन इंडिया। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे है आर, ऑप्शन नंबर बी है वाज, ऑप्शन नंबर सी है वायर, ऑप्शन नंबर डी है वाज वायर। आपको दोस्तों देखना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो वायर है ये WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड है, फिर डैड है शू भारन।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले यू से पहले यहाँ पे लगेगा वायर, मीन्स वायर यू बॉर्न, आई डैड इज बॉर्न इन इंडिया, आई वाज बॉर्न इन इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायर यू बॉर्न, आई वाज बॉर्न इन इंडिया। तो ये थे क्वेश्चन 15 मैंने आपके लिए लाए थे, क्वेश्चन 15। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ओनली इंग्लिश।